हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिमूवल ऑफ टू। टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक। तो आवश्यकता से अधिक निगेटिव ही होता है। लोग बोलता है फलाना का लड़का बहुत बिगड़ गई बा, बहुत बिगड़ गई बा मतलब आवश्यकता से अधिक बिगड़ गया है। यानी कि कुछ भी निगेटिव ही आवश्यकता से अधिक खराब होता है, बुरा होता है। पॉजिटिव चीज आवश्यकता से अधिक नहीं होता है। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, रूल है पहला, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस निगेटिव एडजेक्टिव। मैंने बोला ना, आवश्यकता से अधिक जो भी होगा निगेटिव ही होगा। निगेटिव एडजेक्टिव प्लस TO2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो भाई हमें ट्रांसफर किसमें करना है? इस स्ट्रक्चर पर तो हमें जो भी मिलेगा क्वेश्चन मिलेगा। इस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मिलेगा, तो हमें भाई इसको ट्रांसफर किसमें करना है? तो ट्रांसफर इस स्ट्रक्चर में करना है, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब। यह जहां TOO वाला है, मतलब TOO है, वहां पे लिखना है सो। अब क्या देखिए, इसका अल्फाबेट 1 2 3 है, इसका अल्फाबेट 2 है। यानी कि जिसका अल्फाबेट ज्यादा हो उसका कम अल्फाबेट में चेंज करना है। प्लस निगेटिव एडजेक्टिव रहेगा। अब ये जो 2 है, जिसका अल्फाबेट कम है, उसको ज्यादा अल्फाबेट वाला में चेंज करना है। यानी कि 1 2 3 4 दैट में चेंज करना है। इस बात को दिमाग रखिएगा, जिसका अल्फाबेट कम हो उसे ज्यादा अल्फाबेट वाला में चेंज करना है, जिसका अल्फाबेट ज्यादा हो उसे कम अल्फाबेट वाला में चेंज करना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लिखना है। तो उसके प्रेजेंट की बातें हो तो कांट लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी रहेगा उतार देना है। अगर वही पास्ट की बातें हो तो कुडांट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी इज टू वीक टू रन। वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। तो देखिए, इसको हम लोग चेंज करना है, सब्जेक्ट सी इज केयर करिएगा, प्रेजेंट की बातें हैं। ये 2 के बदले आपको लिखना है सो। निगेटिव एडजेक्टिव यानी जो भी एडजेक्टिव था उसको उतार दीजिए, वीक का वीक ही रहेगा। अब इस 2 के बदले आपको लिखना है दैट लिख दीजिए। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, यानी कि वह इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकती। यानी कि जो बच्ची कमजोर थी वही दौड़ नहीं सकती। तो ये जो सी था, यही यहां पर सब्जेक्ट आकर बनेगा, सी हो जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट की बातें हैं तो कांट लिखना है। उसके बाद जो भी है वर्ब ना, वर्ब रन लिखना है। और कुछ होता तो लिखते, नहीं है छोड़ दीजिए। ठीक उसी तरह से एग्जांपल है, द वॉल इज टू हाई टू क्लाइंब अप इट। दीवार इतना ऊंचा है कि उस पर कोई चढ़ नहीं सकता। देखिए, द वॉल इज, ये 2 है, सो प्रेजेंट की बातें हैं, हमेशा दिमाग में होना चाहिए। हाई, ये 2 के बदले लिखना है आपको दैट। कोई चढ़ नहीं सकता, दीवार इतना ऊंचा कि कोई नहीं चढ़ सकता। तो कोई का इंग्लिश होता है वन। क्या होता है? वन। उसके बाद प्रेजेंट की बातें हैं तो कांट क्लाइम अप इट। और एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल लेता है, ये पास्ट की बात है कि माई फादर वॉज टू ओल्ड टू वॉक। मेरे दादाजी इतने कमजोर थे कि वे टहल नहीं सकते। ये पास्ट की बातें हैं। तो देखिए, माई ग्रैंड फादर वाज, ये 2 है। इस 2 को हटा करके आपको लिखना है सो। निगेटिव एडजेक्टिव लिखना है। अब इस 2 के बदले लिखना है आपको दैट। उसके बाद जो सब्जेक्ट बाबू है, मेरे दादाजी इतने कम बूढ़े थे कि वे टहल नहीं सकते। यानी कि दादाजी के लिए प्रोनाउन ही। अब पास्ट की बातें हैं तो कुडंट वाक। ये कुडंट कहाँ लगाए हम? कहे लिए कि पास्ट की बातें थी। किसकी बात थी? पास्ट की। नेक्स्ट रूल, चलिए दूसरा रूल देखिए। दूसरा रूल के बाबू देखिए है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस TO2 प्लस निगेटिव एडजेक्टिव प्लस फार प्लस AN प्लस नाउन रहेगा। यानी कि दूसरा रूल है, इसको देखिए बस। उसका देखिए, अब हम लोग ट्रांसफर में मतलब ट्रांसफर कैसे करेंगे, किसमें करेंगे, किस रूल में करेंगे? तो ये आपका इस रूल पे ना आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको हम लोग इस रूल पर ट्रांसफर करेंगे, यानी कि बदलेंगे। देखिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, एक्सिलरी वर्ब भी रहेगा। इस 2 को हटाकर हम लोग सो लिखेंगे, प्लस निगेटिव एडजेक्टिव रहेगा। उसके बाद में दैट लिखना है, और दैट लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखना है। अगर प्रेजेंट में टेंस हो, ये जो भी सेंटेंस हो प्रेजेंट में हो, तो कैन नॉट बी प्लस AN नाउन लिखना है।
वही अगर पास्ट में सेंटेंस हो तो कुडंट प्लस बी ए एन नाउन लिखना है, बस कांट और कुडंट, बस यही चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे कि आपके सामने दिया एग्जांपल, आई एम टू स्लो फॉर ए रनर, आई एम टू स्लो फॉर ए रनर। तो देखिए आई को आई आपको लिखना है हमेशा, एम भी लिखना है, और इस टू को हटा करके आपको सो लिखना है और स्लो लिखना है। ये रूल देखिएगा, ये स्लो लिख देना है। उसके बाद आपको दैट लिखना है, उसके बाद दैट लिखने के बाद सब्जेक्ट बोला है तो सब्जेक्ट मैं, तो आई ही लिखना है। ये जो सब्जेक्ट रहेगा इसी सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये लिखने के बाद आपको प्रेजेंट की बातें हैं, प्रेजेंट की हैं, तो प्रेजेंट की बातें हो तो कांट लिखना है, कांट। उसके बाद बी, ये जो भी है इसको उतार देना है, ए रनर, ए रनर। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई वॉज टू वीक फॉर ए रेसलर। देखिए पास्ट की बातें हैं तो आई वाज, इस टू को हटा करके सो लिखना है। मैं पहले भी बताया था कि जिसका अल्फाबेट ज्यादा हो तो बाबू ट्रांसफर करते हैं कम अल्फाबेट वाले में, यानी कि इसका 3 अल्फाबेट है तो इसका 2 है। वीक, इस फार की जगह पर आपको, मैंने फार की जगह पर नहीं, आपको लिखना है ये सब्जेक्ट है तो बाबू पहले दैट लिखना है, दैट। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तो आई है, आई लिखिए। अब प्रेजेंट की बातें हो तो कांट लिखना है, अब पास्ट की बातें हो तो कुडंट लिखना है। तो ये पास्ट की बातें हैं, यानी कि ये सेंटेंस जो भी है पास्ट की है तो कुडंट लिखना है, कुडंट बी। और उसके बाद ए रेसलर, नेक्स्ट रूल। चलिए देखते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल ये है, यानी कि जो भी सेंटेंस आपको मिलेगा, जैसे एग्जांपल ये है तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद टू होगा, उसके बाद निगेटिव एडजेक्टिव होगा जो भी होगा, प्लस फार होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। देखिए है, और इसको आपको ट्रांसफर करना है किस रूल पर, तो ये रूल है इसका, ट्रांसफर करना है इस रूल पर हमें। तो देखिए इसको ट्रांसफर करना है, सब्जेक्ट होगा, एक्सिलरी वर्ब होगा, इस टू के बदले हमें सो लिखना है, निगेटिव एडजेक्टिव रहेगा ही, दैट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, प्लस अगर प्रेजेंट की बातें हो तो कैन नॉट, फेस इट, बियर इट, टेक इट, हैंडल इट, अरे जो भी जैसा बन जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रयोग कर देंगे। अभी बहुत कुछ है। अगर पास्ट की बातें हो तो कुडंट, उसके बाद इसको यूज कर देना है। जैसे कि पहला है एग्जांपल है, वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस। देखिए हमें चेंज करना है इस रूल पर, तो सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट लिख दीजिए, वाटर भी लिख दीजिए, और उसके प्रेजेंट की बातें हैं इज, सो, इस बात को मत भूलिएगा, प्रेजेंट की बातें हैं। अब कोल्ड आपको लिखना है, जो भी एडजेक्टिव लिखना है, उसके बाद दैट भी आपको लिखना है, और दैट के बाद सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि पानी बहुत ही ठंड था जिसे सहन नहीं कर सकता या पिया नहीं जा सकता, तो दोनों में से किसी को लिख सकते हैं। अब भाई यहाँ पे सब्जेक्ट अस है, ऑब्जेक्ट अस है, तो चाहते हैं तो वी भी लिख सकते हैं, और नहीं तो कोई नहीं पी सकता तो आप वन भी लिख सकते हैं। दोनों में से किसी को प्रयोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सहन नहीं किया जा सकता, उसका कांट लिखना है आपको, कांट प्रेजेंट की बातें हैं इसलिए कांट लिखना है। अगर पास्ट की बातें होती है यहाँ पे तो कुडंट लिखता, तो प्रेजेंट की बातें हैं तो कांट लिखेंगे। उसके बाद बियर इट लिख लीजिए, सहन नहीं किया जा सकता, इतना ठंड था। फिर यहाँ पे है टी वॉज टू हॉट फॉर मी। देखिए चाय आवश्यकता से अधिक गर्म है, तो टी वाज, ये पास्ट की बातें हैं। इस टू के बदले आपको सो लिखना है, हार्ट जो भी एडजेक्टिव है उसको तो लिखना ही लिखना है, और उसके बाद आपको दैट लिखना है। हम दैट कहां से, भैया स्ट्रक्चर देखिए इसको। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो चाय इतना गर्म था कि कोई पी नहीं सकता, मैं नहीं कोई, तो यहां पर बाबू आप लिखिए वन। उसका पास्ट की बातें हैं तो लिखेंगे कुडंट, और कुडंट के बाद आपको लिखना है कोई पी नहीं सकता, तो टेक इट, टेक में पीना, इट, कोई पी नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट रूल है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव होगा, बस इतना ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल दिया है देख लीजिए, द टी इज टू एडजेक्टिव हॉट, इसे हमें ट्रांसफर करना इस रूल पर। करना है हमें सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस, या तो लिखना है इट शुड बी या इट इज प्रॉपर, यह होना चाहिए, यह होना चाहिए, या जितना होना चाहिए। देखिए हमें पहले इसका लिखिए सब्जेक्ट, द टी
इज। कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, हार्ट का कंपैरेटिव डिग्री हार्टर, देन कंपैरेटिव डिग्री हार्टर, देन उसके बाद लिखना है, दोनों में से किसी एक को लिखना है, जो अच्छा लगे लिख दीजिए। इट शुड बी, इसका मतलब होता है जितना होना चाहिए। देखिए शी इज टू लेजी, अगर प्रेजेंट की बातें हैं बाबू तो आपको सी लिखना है, उसके बाद इज लिखना है। यहां पर इसको हटा करके हमें इसका थर्ड सेकंड फॉर्म यानी कि कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, लेजियर देन ईट। अब देखिए प्रेजेंट की बातें हैं तो यहां पर वाज प्रॉपर। प्रेजेंट की बातें अगर होती, सॉरी प्रेजेंट की बातें हैं तो इज होगा, यही पास्ट की बातें होती तो यहां पर वाज होता। अगर यहां पे वाज होता तो यहां पर भी वाज होता। पास्ट हो तो ये भी पास्ट होता, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। आपको देखने को मिलता है कुछ लोग बोलते हैं टू का मतलब होता है भी। हाँ भैया हम भी सहमत है कि होता है भी, लेकिन ये जो टू होता है, जो भी सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किया जाता है, अंत में प्रयोग किया जाता है। तो ई बाबू इसके बदले हमें यूज करना होता है आल्सो। अगर लास्ट में भी का अर्थ देता है, जिसको लोग बोलता है आई लव यू, तो भी बोलती है आई लव यू टू, बोलता है ना जी। तो टू यही टू होता है जिसका अर्थ होता है भी। क्या होता है? भी। तो बाबू वहां पे भी होता है तो लास्ट वाला टू होता है, उसको हटा करके हमें लिखना होता है आल्सो। लेकिन ये कहाँ होता है? ये तो मिडिल में होता है। क्या होता है? मिडिल में, यानी कि बीच में। ये एक बाबू हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले होता है। जैसे देख लीजिए, कॉटन इज आल्सो, इसका अर्थ भी होता है भी। कॉटन इज आल्सो ग्रोन इन इंडिया। सही बच्चा। फिर बोलता है लोग आई लव यू टू, बोलता है जी आई लव यू टू। अब इसको हमें बच्चे से करना है तो लिखना है आई आल्सो लव यू, यानी कि इस टू को हटा करके हम किस में चेंज कर दिए? आल्सो में। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।